वेलकम चिल्ड्रेन। आज हम यूनिट 4 द फोर पपेट्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने 2 पार्ट पढ़ा था, जिसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि अंग जो है घर छोड़ने का विचार करता है और अपनी किस्मत आजमाने वह घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलते वक्त उसके पिताजी ने उसे 4 कठपुतलियाँ दी और कहा कि यह तुम्हारे सफ़र में काम आएंगे। जिसमें पहला कठपुतली जो है वह देवताओं के राजा थे, जो उन्हें यह शिक्षा देते हैं अंग को कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय तुम स्वयं करो, नहीं तो तुम्हें दूसरे जो है आसानी से बरगला देंगे। उसके बाद दूसरा पपेट जो है ग्रीन फेस डॉगर, वो उसे यह सलाह देता है कि तुम्हारे पास यदि शक्ति है तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। और थर्ड पपेट जो है वो आपका सॉर्सरर था, जिसने यह सलाह दी कि यदि तुम धन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें प्रकृति के रहस्यों को जानना होगा। यहाँ तक हमने सेकंड पार्ट तक का स्टोरी जाना। आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि हमारे 4 पपेट जो हैं वो अंग को क्या सलाह देते हैं। तो हम चलते हैं स्टोरी का थर्ड पार्ट की ओर। वन डे he placed before her a headdress fit for a queen. The heavy gold was set with dozens of large rubies, sapphires, and emeralds. The magnificent piece had cost Ang a lot of wealth. Mala took one look and pushed it away. एक दिन जो है वह महल में बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आया था अंग, बिल्कुल रानी की तरह, जिसमें बहुत ही सोने के वर्क उसमें किए हुए थे, जिसमें दर्जनों जो है मानिक और नीलम पन्ना का काम किया हुआ था। उसमें बहुत ही सुंदर उसका डिजाइन था। वह सोचा कि यह जो इतना सुंदर ड्रेस जो हम ले जाएंगे, शायद इसे देखकर वो खुश हो जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। माला ने एक बार देखा उस ड्रेस को और उसे दूर फेंक दिया। Ang was heartbroken. He said, "Don't you know I love you?" But she only glared at him and said not a word. अंग जो है वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? पर उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही कुछ कहा। वो शांत रही। The next morning, Ang went to the puppet's room and spoke to the ogre and the sorcerer. Mala's father must now be very poor. While I have more than I need, I shall help Mala find him so I can pay him for what I took. Maybe then she will speak to me and even learn to love me. एक दिन जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है अंग जो है पपेट्स के कमरे में जाता है और वह ऑगर एंड सॉर्सरर को कहता है कि अब तक जो है माला के पिताजी जो है बहुत करीब हो चुके होंगे, क्योंकि उसका सारा धन तो ये ले लिया था। तो इसके मुताबिक उसने सोचा क्या कि अब तक तो उसके पिताजी जो हैं गरीब हो गए होंगे, क्यों ना हम उन्हें ढूंढ के उनकी मदद करें। अब तो हमारे पास इतना पैसा है कि मैं उसके पिताजी से उसकी बेटी को खरीद सकता हूँ। ट्रैवल आइडिया सेड द ऑगर, यू शुड नेवर गिव अप व्हाट इज़ योर्स, यू आर जस्ट बीइंग वीक। अब जो है वो जो है आदमखोर जो कठपुतली था, राक्षस कठपुतली, वो कहता है कि यह विचार जो है तुम्हारा बहुत ही बुरा है। क्यों ना जो तुम्हारे पास है वो अपने ही पास रखो, और तुम जो है कहीं ना कहीं जज्बात में आकर कमज़ोर बन रहे हो। ये जो है उस कठपुतली ने बताया कि तुम जो है अपने धन को अपने ही पास रखो, कमज़ोर नहीं बनो। Besides, the sorcerer told him, "You are too late. Mala ran away last night." "What?" cried Ang. He rushed through the palace, but Mala was nowhere to be found. तभी जो है पीछे से जादूगर कठपुतली ने कहा कि अब तुम लेट हो चुके हो, देर हो चुके हो। माला तो पिछली ही रात जो है भाग गई। तो वह चिल्लाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता? और वह महल की ओर दौड़ा और पूरा ढूंढा माला को, लेकिन माला जो है माला को वह कहीं नहीं ढूंढ पाया, नहीं खोज पाया।
Ang returned to the puppet's room in despair. What good is all my wealth if I have lost what I care for most? तब वह वापस जो है कठपुतली के कमरे में आया और कहा कि अब हमारा सारा धन व्यर्थ है जब हमारे पास माला ही नहीं है, और वह रोने लगा। For once the ogre and the sorcerer were silent and still. तब तक जो है वो जादूगर और वो जो है आदम को राक्षस जो था वो दोनों शांत था, खामोश था। Then Ang remembered there was one puppet he had never called on. तभी जो है अंग को याद आया कि एक पपेट तो है हमारे पास है जिसे हमने अभी तक याद नहीं किया। He turned to the holy hermit. तो वह जो है अपने साधु कठपुतली की ओर घुमा और उससे पूछा, टेल मी व्हाई वाज एवरीथिंग गॉन रॉन्ग। और वह पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, क्यों इतना बुरा मेरे साथ हुआ। द पपेट केम टू लाइफ। वह जो है कठपुतली जिंदा हो गई। अंग यू इमेजिन दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस। और अंग को कहा कि तुमने कैसे सोच लिया कि दौलत ही खुशियाँ लेकर आता है। बट ट्रू हैप्पीनेस कम्स ओनली फ्रॉम गुडनेस। वाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट वाट यू हैव बट वाट यू डू विथ इट। उसने कहा कि तुम कैसे सोच लिए कि दौलत ही खुशियाँ हैं। खुशियाँ सिर्फ अच्छाई से आती है। ज़रूरी यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ज़रूरी यह है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। द किंग ऑफ द गॉड्स देन केम टू लाइफ एंड स्टूड बिसाइड द हर्मिट। यू फॉरगॉट what your father told you, Ang. Strength and knowledge are useful, but they must always serve wisdom and goodness. I won't forget again, said Ang. तभी जो है देवताओं के जो राजा कठपुतली थे वह भी जिंदा हो गए और उसने कहा वो भी खड़े हो गए उस साधु कठपुतली के पास और कहा कि तुम भूल चुके हो अंग अपने पिताजी की कही बातों को। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि शक्ति और ज्ञान जो है वह हमेशा अच्छाई की सेवा, अच्छाई के लिए ही होती है। तुम अपनी बात को भलाई के लिए ही होती है और तुम इस चीज़ को भूल चुके हो। तभी उसे एहसास होता है अंग को कि अब मैं सच में भूल गया था और अब मैं कभी नहीं भूलूँगा। फ्रॉम दैट डे ऑन Ang used his wealth and his talents to do good. He built a splendid holy pagoda and offered food and shelter to those who visited the shrine. उस दिन के बाद से अंग जो है लोगों की भलाई करने लगा, भूखों को खाना, बेघरों को आश्रय देने लगा, जिसके लिए उसने एक बड़ा मंदिर बनाया था। One day among the visitors, Ang saw a young woman he knew well. An older man stood beside her, both of them wearing humble clothes. एक दिन अंग ने देखा कि एक खूबसूरत महिला जो है वो आई थी, जिसके साथ जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो उसके पीछे खड़ा था और वो बहुत ही सुंदर ड्रेसें पहनी हुई थी। माला cried Ang. He rushed over to the startled young woman and knelt before her puzzled father. तभी वह चिल्लाया। माला उसने पहचान लिया, अंग ने उसे पहचान लिया और उसने आवाज़ दी माला। तो अंग जो है उससे माफ़ी मांगने लगा। क्षमा मांगते हुए वह घुटनों के बल जो है वह लेट गया और उससे माफ़ी मांगने लगा और उसके पिता से भी, और कहा कि मैं आपका जो है सारा धन लौटा दूंगा और मैं अपनी कठपुतलियों के साथ जो है अपने घर चला जाऊंगा। सर, आई हैव डन यू ग्रेट रॉन्ग। आई बेग योर फॉरगिवनेस। ऑल आई हैव इट इज़ योर्स एंड आई गिव इट अप ग्लैडली।
आई विल बी कंटेंट टू रिटर्न टू माई विलेज एंड मेक पपेट्स। वह जो है पूरा ग्लानि से उसे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं सारा धन आपको दे दूंगा और मैं अपने कठपुतली के साथ अपने गांव चला जाऊंगा और वहाँ जो है अपने पिताजी का हाथ बटाऊंगा, मतलब कठपुतली बनाऊंगा। फादर सेड माला सॉफ्टली, दिस इज यंग बट ही हैज़ चेंज्ड। तभी माला जो है बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने अपने पिता से कहा कि यही आंग है, परंतु अब यह जो है बदल गया है। सो इट वुड सीम, सेड हर फादर, एंड इफ सो इट वुड बी ए सेम टू लेट गो ऑफ ए यंग मैन ऑफ सच टैलेंट। उसके पिताजी ने भी कहा कि हाँ, यह तो है, बदल गया है, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है, परंतु इस प्रतिभा को हाथ से जाने देना ठीक नहीं है। Perhaps he would like to work for me and live with us in the palace. So Ang became the merchant's assistant, and before long his partner, and when Mala's heart was won, his son-in-law. उसके पिताजी ने कहा, माला के पिताजी ने कहा कि यह बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही प्रतिभा युक्त है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्यों न इसे हम महल में रखें तो अच्छा होगा, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। और उस बूढ़े व्यापारी ने उसे अपना सहायक कर्मचारी बना लिया। कुछ समय बीतने के बाद जो है वह उसका भागीदार बन गया, पार्टनर बन गया, और माला का भी दिल उसने जीत लिया। फिर वह जो है उस बूढ़े व्यापारी का दामाद बन गया। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुशियाँ जो है धन से नहीं आती, बल्कि स्वभाव से आती है। और हमारे पास जितना भी ज्ञान है और शक्ति है वो सभी अच्छाई के लिए है, मतलब अच्छे कार्यों के लिए ही होती है। यदि हम उसे बुरे कार्यों में लगा दें तो उसमें हमें धन तो मिल जाता है, लेकिन वो सुकून नहीं मिलती, वो खुशियाँ नहीं मिलती। तो बच्चों, यहाँ हमारा स्टोरी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। कंप्रहेंशन चेक 3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड माला डू विथ द हेड ड्रेस गिवन टू हर बाय अंग। माला जो है क्या की, जब अंग ने उसे एक ड्रेस दिया, सुंदर सा ड्रेस दिया, तो माला ने क्या किया। तो उसका आंसर है, द ड्रेस वॉज गिवन टू माला बाय अंग एंड माला टुक वन लुक एंड पुश्ड इट अवे। माला ने एक नज़र जो है उस ड्रेस को देखा, जो ड्रेस अंग ने उसे दिया था, और उसे दूर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच पपेट डिड अंग कॉल ऑन लास्ट। कौन से कठपुतली को जो है अंग लास्ट में आवाज़ देता है, बुलाता है। तो उसका आंसर है, द पपेट अंग कॉल ऑन लास्ट इज हॉली हर्मिट। सबसे अंत में जो है अंग जो है पवित्र साधु को जो है याद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द यंग वोमेन हु केम टू द pagoda। कौन यंग महिला थी जो उसके मंदिर में आई थी। तो उसका आंसर है, शी वाज माला हु केम टू द pagoda। वह माला थी जो उस मंदिर में आई थी। तो कंप्रहेंशन चेक 3 यहाँ ख़त्म होता है। हम चलते हैं हार्ड वर्ड मीनिंग की ओर। फर्स्ट में है फॉर्च्यून, भाग्य। नेक्स्ट कंपेनियन, साथी या सहपाठी। ऑगर, आदमखोर राक्षस। नेक्स्ट सॉर्सेरर, तो जादूगर। हर्मिट, संत या साधु। स्ट्रिंग्स मतलब धागे। प्रावलिंग, छिप कर जाना। नेक्स्ट टेरिफाइड, भयभीत या आतंकित। हडल्ड, हडल्ड मतलब एकत्रित। नेक्स्ट है शीवर्ड, भय से कापा। मिस्टिक, रहस्यवादी। कारवां, यात्रा कर रहे लोगों का समूह। नेक्स्ट फ्लोटेड, बहा। पपेट, कठपुतली। नेक्स्ट शीवर्ड, भय से कापा। मेकर,
निर्माता। नेक्स्ट हॉप्ड मतलब आशा किया। आगे लिंक हिमसेल्फ उसी की तरह। डिसाइडेड निर्णय लिया। विश इच्छा। वर्च्यू गुण। नेक्स्ट है विस्डम बुद्धिमता। नेक्स्ट गुडनेस मतलब अच्छाई। डिप गहरा। बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़। नेक्स्ट है मिसगाइड बहकाना। लास्ट है ग्लैड मतलब खुश। तो यहाँ हमारा वर्ड मीनिंग ख़त्म होता है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।